तो उसी निमित्त हम भी यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों ने देखा पूर्व भाग का वर्णन चल रहा है और हमने भक्ति का लक्षण बताते हुए आगे बढ़ रहे थे। 3 भक्तियों के अभी लक्षण प्रारंभ हुए नहीं हैं, जिनमें सर्वप्रथम बताया कि सामान्य भक्ति का लक्षण क्या है। तो सामान्य भक्ति का लक्षण जो है वो किया है, वो क्या किया बोले, श्रीमद् भागवत में भी ये श्लोक आता है, अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा दिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तमा। ये सामान्य भक्ति का लक्षण बताया और इसकी विस्तार पूर्वक व्याख्या हमने अपने दूसरे भाग में इसकी की है, आप देख सकते हैं और आप उसका आस्वादन करें प्रेम से। तो इसका पूरा हमने व्याख्या दी है। तत्पश्चात 6 लक्षण भक्ति के बताए हैं कि कैसे इन तीनों भक्तियों में ये 2-2 क्रम से हो जाते हैं। तो हमने जो पूर्व भाग में बताए थे कि क्लेश अग्नि सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी मता। ये भक्ति कैसी है, सुविधा को देने वाली है और क्लेशग्नि है। तो ये जो 6 लक्षणों में से जो क्लेशग्नि है, इस पर चर्चा हम आज करने वाले हैं। कल हमने आपको बता दिया था कि क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। क्लेश जी 3 प्रकार के क्लेश होते हैं और योग दर्शन में क्लेश 5 प्रकार के भी बताए हैं। अन्य अन्य ग्रंथों में अन्य अन्य भेद से मिलते हैं, परंतु मुख्य रूप से यहाँ रूप गोस्वामी जी ने 3 प्रकार के क्लेश ही लिए हैं, उन्हीं में समाविष्ट कर दिया है। तो जो योग दर्शन में जो 5 क्लेश हैं वो कौन से हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 योग दर्शन में दिए हैं। और श्री भक्ति रसामृत सिंधु की यदि हम बात करें तो यहाँ पर क्लेश बता रहे हैं, तत्रास्याः क्लेशघ्नत्वम् क्लेशास्तु पापम तद्बीजम अविद्या चेति ते त्रिधा। क्लेश 3 होते हैं, पापम, तद्बीजम मतलब पाप का बीज, और यानी कि वासना में जो पाप होता है, पाप का जो कारण है, पाप का जो बीज है वो, एक तो पाप हो गया, एक पाप का बीज, और तीसरा हो गया महाराज अविद्या। ये 3 क्लेश बताए हैं। तो इन 3 क्लेशों को ही भक्ति हरण करने वाली है, इनको नष्ट करने वाली है। वो कैसे करेगी हम बताएं। तो फिर हमने आगे आपको बताया था कि पाप भी, अब जो 3 क्लेशों में पाप की व्याख्या करते हुए बताया कि पाप भी 2 प्रकार का होता है। एक प्रारब्ध पाप होता है, एक अप्रारब्ध पाप होता है। प्रारब्ध पाप वो होता है जिनको हम भोग रहे हैं, और अप्रारब्ध पाप जो होता है वो हमारे अनेक जन्मों के किए हुए पापों में संचित रूप से विद्यमान है, अभी उनका फल हमने भोगा नहीं है, वो अप्रारब्ध पाप हैं। और जिनका फल भोगना हमने प्रारंभ कर दिया है, जिनके स्वरूप में दुख हमें प्राप्त हो रहा है, जो क्लेश हमें प्राप्त हो रहा है, वो प्रारब्ध पाप है, जिनका भोगना हमने प्रारंभ कर दिया है। तो 2 प्रकार के पाप हो गए। तो अप्रारब्ध पाप को भी भक्ति हरण करने में सक्षम है, वो भी हमने आपको कल बता दिया था। और प्रारब्ध पाप को भी भक्ति नष्ट कर देती है। जैसे चांडाल का उदाहरण दिया था कि सद्यः पुनः सवनाय कल्पते, कि चांडाल भी अगर भगवान नाम ग्रहण कर ले तो वो जो है सवन याग का अधिकारी, जैसे कि ब्राह्मण पूजनीय होता है, वैसे ही ये भी पूजनीय हो जाता है। तो उसका जो जन्म चांडाल में हो चुका है वो तो नहीं बदल पाएगा, लेकिन उसके जो अंदर वो जो एक भजन के द्वारा जो एक प्रभाव आ जाएगा, जो एक सिद्धता उसको प्राप्त हो जाएगी, तो ब्राह्मण के समान पूजनीय महाराज वो बन जाता है। तो प्रारब्ध पाप भी नष्ट हो गया, अप्रारब्ध पाप भी नष्ट हो गया। अब बता रहे हैं कि पाप का जो बीज है महाराज वो कैसे नष्ट होगा, तो उसके विषय में आगे हम लोग वर्णन करेंगे। तो बीज हरत्वम यथा 6ठ स्कंदे, 6ठ स्कंद में बीज हरत्व का यहाँ एक उदाहरण दिया है, उसी का उदाहरण यहाँ ले रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत से और पद्म पुराण, आदि वराह पुराण इत्यादियों में से जो स्कंद पुराण इत्यादियों में से हम लोग उदाहरण लेंगे। तो वही यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, 6ठवें स्कंद का है, 6ठवें स्कंद का 2रा अध्याय और 17वां श्लोक। तो कह रहे हैं, तैस्तान्यघानि पूजन्ते तपो दान व्रतादिभिः ना धर्मजम
नष्ट हो जाता है। जैसे तप, दान और व्रत से पाप नष्ट होते हैं, ये तो सब जानते हैं, ठीक है। तो बता रहे हैं कि तप, दान और व्रत से तो केवल पाप नष्ट होते हैं, लेकिन पाप का जो बीज है वो नष्ट नहीं हो पाता है। तो वो नष्ट कैसे हो गया? बोले वो तदपि सांग्र सेवया, भगवान के चरण कमलों की सेवा करते करते महाराज उस पाप का बीज, यानी जो वासना चित्त में हमारे जो बैठी हुई है जन्मों जन्मों से, जो पाप करवाने के लिए हमें बार बार प्रेरित करती है, उस बीज का ही समूल नाश महाराज ये भक्ति महारानी कर देती है। और इसी को आप ये श्लोक को देख सकते हैं। तो तप, दान और व्रत से क्या होगा? पाप नष्ट होंगे, लेकिन पाप करने की जो एक इच्छा इच्छा हमारे अंदर जो बनी रहती है वो किससे होती है? बोले वो वासना से होती है महाराज। और वासना को ही नष्ट करने में भक्ति ही समर्थ है, और कोई उपाय से जो है वासना को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हमने बताया, क्लेश बताया। क्लेश का तात्पर्य है पाप, पाप का बीज, और फिर है तीसरा अविद्या महाराज, ठीक है। अब अविद्या को हरण करने के लिए भी एक श्लोक उदाहरण लेते हैं यहाँ पर, चौथे स्कंद का 22वां अध्याय और 39वां श्लोक। इसमें श्री पृथुजी महाराज से सनत कुमार जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? बोले यतपाद पंकज पलास बिलास भक्त्या कर्माशयम ग्रथयन्ति संतः तदवन्न रिक्तमतयो यतयोऽप्युरुद्ध स्तोतो गणास्तमरणम भज वासुदेवम। अरे जिन भगवान के चरण कमलों की प्रकाश और उन चरण कमलों की नख चंद्रिका का ध्यान करते करते संत लोग उस कर्माशयों की ग्रंथि को महाराज छेदन कर डालते हैं, और उसी के विपरीत जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान का चिंतन नहीं करते हैं, और केवल सूखी संन्यास और योग में महाराज समाधि लगाते लगाते वो अपने कर्माशयों की ग्रंथियों को छेदन करने में असमर्थ होते हैं महाराज। तो भगवान के चरण कमलों के प्रकाश से उत्पन्न जो महाराज प्रकाश है, उससे कर्माशयों की ग्रंथि ऐसे छेदन हो जाती है महाराज। जैसे भक्ति महाराज जंगल में चलते चलते, जैसे अग्नि जलते जलते सभी को जलाती जाती है, भस्म करती जाती है, सभी तिनके तृण और कचड़े को साफ करती जाती है महाराज, वैसे ही भक्ति महारानी चलते चलते कर्माशयों की ग्रंथि को ऐसे जलाती जाती है जैसे जंगल में जो अग्नि है वो सांपनी को महाराज जला देती है। उसी का उदाहरण पद्म पुराण में दे रहे हैं। कृतानुयात्रा विद्या हरि भक्ति रंतमा अविद्याम निर्दहत्यासु दावज्वाले वपन्नगिम। जैसे दावानल जैसे सांपनी को जला देती है, वैसे ही अति उत्कृष्ट हरि भक्ति भी अपने पीछे गमन करने वाली विद्या के द्वारा अविद्या को नष्ट कर देती है। भक्ति के पीछे विद्या चलती है महाराज, और जब विद्या चलेगी तो अविद्या अपने आप नष्ट हो जाएगी। अविद्या का तात्पर्य है असत्य को सत्य जानना, और हमने बताया भी था कि अविद्या क्या है। तो जिन्होंने भी पिछला भाग नहीं देखा है वो पिछले भाग को देखें। तो हमने पाप भी बताया था, पाप का बीज भी बताया है, और अविद्या क्या है उसके ऊपर भी चर्चा हमने करी थी। तो आइए, तो अब समझ में आया आपके कि क्लेश अग्नि कैसे है भक्ति। क्लेश अग्नि में 3 प्रकार के क्लेश बताए। 3 क्लेश जो शास्त्र प्रमाण दिया, 3 क्लेश भक्ति रस में यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी जी ने स्वीकार किए हैं। और उन 3 क्लेशों में पाप बताया, पाप का बीज बताया और अविद्या बताया। तो तीनों को ही हरण करने वाली भक्ति महारानी समर्थ है। अब एक अगला लक्षण आता है क्लेश अग्नि शुभधा। जो शुभता को हम लोग यहाँ सिद्ध करेंगे, शुभता को देने वाली है। अब जब देखते हैं कि भाई शुभ क्या चीज़ है, बहुत से लोग कहते रहते हैं भाई शुभ हो शुभ हो शुभ हो। अच्छा, आपने कभी जाना कि ये शुभ क्या चीज़ होती है? आखिर शुभ कब होता है, शुभ कितने होते हैं? चलिए आइए देखते हैं, हम लोग शास्त्र प्रमाण द्वारा देखते हैं कि शुभ क्या चीज़ होती है। तो कहते हैं शुभदत्वम शुभानि प्रीडनम सर्व जगतामनुरक्तता सद्गुणा सुखम इत्यादि न्याख्यातानि मनीषिभिः। शुभानि प्रीणनम सर्व जगता, सभी संसार में सभी से प्रेम करने को ही शुभ कहते हैं। सबसे प्रेम हो जाए हमारा। और जगताम अनुरक्तता, और जितने भी प्राणी हैं महाराज, जितने भी जगत में प्राणी हैं, चाहे वो
स्थावर है, जंगम है, अंडज है, स्वेदज है, चाहे जो भी है महाराज, कैसे भी प्राणी, पशु है, पक्षी है, जड़ है, चेतन है, वो सब प्रेम करने लग जाए, ये दूसरा शुभतत्व है महाराज। तीसरा क्या है शुभता? बोले सद्गुणा, सद्गुण जिसके हृदय में स्फुरित हो जाए महाराज, वो शुभ है। और चौथा कहते हैं सुखम इत्यादि, सुख जो सर्वदा के लिए सुखी हो गया है वही शुभ है। तो इन चारों को ही भक्ति देने वाली है महाराज। एक तो संसार से प्रेम हो जाएगा, संसार से प्रेम का तात्पर्य है कोई शत्रु नहीं रह जाएगा, और बदले में संसार भी उससे तुमसे प्रेम करने लगेगा, ये दूसरा शुभतत्व है। और तीसरा हो गया महाराज सद्गुण आ जाएंगे, और चौथा हो गया सुख, सुख में प्राप्त हो जाएगा सदा सर्वदा के लिए। तो इसी को चतुर्थ स्कंद में भी 9वें अध्याय के 47वें श्लोक में कहते हैं कि यस्य प्रसन्नो भगवान गुण मैत्र्यादिभिर हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्न माप इव स्वयं, कि जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो उसके सामने तो समस्त प्राणी अपने आप आकर के नतमस्तक हो जाते हैं महाराज। अब उसके लिए कौन सी संसार में बाकी है करना। ध्रुव जी महाराज जब गए थे तो कोई उनके साथ नहीं था, लेकिन जब भगवान का दर्शन करके लौटे तो स्वयं उनके पिता भागते भागते दौड़ते दौड़ते चक्रवर्ती सम्राट तानपाद भागे भागे दौड़े दौड़े आए, और जय जयकार होने लगी पूरे संसार में महाराज भगवान के दर्शन करके लौटे। तो तात्पर्य क्या है, जिसने भगवान को प्रसन्न कर लिया, अब किसको प्रसन्न करना बाकी है। तो इसलिए ये महाराज शुभदायिनी भक्ति है। तो आइए देखते हैं, हमने आपको 4 बताए। जगत के समस्त प्राणियों को संतुष्ट करना यानी प्रसन्न कर लेना पहला शुभतत्व है। दूसरा शुभता है समस्त प्राणियों का अनुराग प्राप्त कर लेना, सबकी प्रसन्न, सब आपको प्रेम करने लगे महाराज। तीसरा है दया दाक्षिण्यादि सद्गुणों से युक्त होना, समस्त सद्गुण आपके हृदय में स्फुरित हो जाए महाराज। चौथा है सुख, तो सुखी हो जाए महाराज, आनंदित हो जाए, यही शुभता है। तो अब देखिए जगत प्रेरणादि द्वय प्रदत्वम यथापाद में पद्म पुराण का ये उदाहरण देते हैं कि सारे संसार को प्यार करना और सारे संसार का प्रेम प्राप्त करना, ये दोनों ही चीज़ें कैसे होती हैं। बोले ये नार्चितो हरिस्ते न तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ति जंतवस्तत्र जंगमा स्थावरा अपि। महाराज जंगम स्थावर जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी वृक्ष लता पता, सभी महाराज आपसे प्रेम करने लग जाए। आप कहोगे महाराज वृक्ष कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, महाराज लता पता कैसे प्रसन्न हो जाएंगी। तो आप वृंदावन आइए महाराज, आपको वृंदावन आकर के ही ये चीज प्राप्त होगी। तो इस समय कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जी श्री मन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सर्वेश्वर सर्वात्मा श्री कृष्ण के अवतार जब वो नृत्य करते महाराज जंगलों में से होकर के, जब वो संकीर्तन करते हुए जब जाते थे तो हिंसक जानवर बड़े बड़े महाराज, चीता बाघ हैं, हाथी, अब बड़े बड़े भेड़िए महाराज हैं, ये सब एक स्थान पर आकर के नृत्य करने लगते महाराज। उनके संग में तन्मय होकर के श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते और चिंगाड़ चिंगाड़ करके महाराज, मुख से बोला तो नहीं जाता लेकिन फिर भी बोलते महाराज। तो और विरोधी पशु पक्षी भी सब आकर के एक स्थान पर जो है संकीर्तन करने लगते। इससे बड़ा और क्या उदाहरण हमें मिलेगा। तो इसी को कह रहे हैं कि सभी प्राणियों का प्रेम प्राप्त कर लेना और सभी प्राणियों को प्रेम देना, ये शुभता के 2 लक्षण हैं। और तीसरा बता रहे हैं सद्गुणादि प्रदत्तम यथा पंच। भक्ति महाराज जी सद्गुण को कैसे देती है, अब देखिए 5वें स्कंद में 18वां अध्याय और 12वें श्लोक में श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वै गुणैः सत्र समासते सुराः हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी अनन्य अकिंचना भक्ति हो गई है, उनमें सभी सद्गुण अपने आप आकर के विराजमान हो जाते हैं हमारे। और जो श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, जो अभक्त हैं, उनमें महाराज सद्गुण कैसे आ सकते हैं। उनमें तो क्या होगा, बोले उनका मन तो बाहर भटक रहा है, श्री कृष्ण से अन्यत्र भटक रहा है, इसलिए उनमें वो सद्गुण नहीं आ सकते।
तो महाराज 3 चीज़ें आपने देखा कि शुभता के 4 लक्षण बताए, जगत को प्यार करना, जगत का प्यार पाना और सद्गुण आदि सभी गुण आ जाना, इसको शुभता कहते हैं। और चौथा है सुख। सुख कैसे प्रदान करती है भक्ति, सुख के विषय में बता रहे हैं कि सुख भी 3 प्रकार के यहाँ पर बताया है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके लिए कथा इत्यादि में ये बोलने के बहुत ही काम आता है। हम सब लोग कथावाचक जितने भी श्रवण करते हैं, विद्यार्थी जो भी श्रवण करे इस भक्ति रसामृत सिंधु का, तो सुख है, सुख बताया। बोले 3 प्रकार के सुख है। बोले सुखम वैषयिकम ब्राह्मम ऐश्वरम चेति तेत्र तत्रधा। 3 प्रकार के सुख बताए। पहला सुख बताया वैषयिक, विषय संसार इत्यादि का सुख वैषयिक है। दूसरा सुख है महाराज ब्राह्म, जो ब्रह्म सुख है, जो समाधि में एक योगी उस सुख को प्राप्त करता है, उस आनंद को प्राप्त करता है। और तीसरा ऐश्वर्य सुख है, जिसको भक्त आस्वादन करता है। यथा तंत्रे, तंत्र में भी कहा है, सिद्धयः परमाश्चर्या भुक्तिर्मुक्तिश्च शाश्वती नित्यं च परमानंदो भवेद गोविंद भक्तितः। यदा हरिभक्ति सुधोदयेपि च, हरिभक्ति सुधोदय ग्रंथ में भी दिया है, भूयोपि याचे देवेश त्वयि भक्तिर दृढ़ास्तु मे या मोक्षांत चतुर्वर्ग फलदास्पदालता। अब देखिए, सुख 3 प्रकार का बताया। वैषयिक सुख मतलब विषयों से प्राप्त होने वाला सुख, और ब्राह्म सुख यानी ब्रह्मानुभव, जैसे मुक्तिजनक जो सुख होता है, जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, जिस मुक्ति जब प्राप्त हो जाती है, जब जो सुख प्राप्त होता है वो ब्राह्म सुख है महाराज। तथा एक होता है ऐश्वर्य सुख। ऐश्वर्य सुख का मतलब होता है नित्य नित्यानंद रहना महाराज, नित्य परमानंद में विलीन रहना, वो ऐश्वर्य सुख है। तो बताते हैं कि जैसा कि तंत्र शास्त्र में कहा है, परम आश्चर्यजनक अणिमादि सिद्धि, भुक्ति और मुक्ति तथा शाश्वत परमानंद, ये चारों प्रकार के सुख भगवान गोविंद की भक्ति से प्राप्त हो जाते हैं महाराज। आपने देखा, श्री गोविंद की भक्ति से ये सब प्राप्त हो जाता है। वैषयिक सुख, ब्रह्म सुख, परमानंद, सब कुछ सुख प्राप्त हो जाता है महाराज। और भक्ति, हरि भक्ति सुधोदय में भी कहा है, हे देवेश, मैं आपसे बार बार यही याचना करता हूँ कि मेरी आप में दृढ़ भक्ति हो। आपकी भक्ति एक सुख प्रदानकारी लता के समान है, जो कि मुक्ति पर्यंत धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ रूप फल को देने वाली है। तो क्यों ना ऐसे चीज़ का आस्वादन किया जाए जो मोक्ष पर्यंत, नित्य परमानंद पर्यंत तक साथ न छोड़े। तो वो केवल श्री हरि, श्री राधा रमण देव जी की भक्ति ही है, वही हम सब लोगों को सब कुछ दे सकती है। तो ये 3 प्रकार के सुख को भी देने वाली है। तो हमने आपको बताया कि शुभता को देने वाली है। शुभता के 4 लक्षण बताए, चारों लक्षणों को भी अलग अलग आपको व्याख्यात करके बताया कि वो कैसे क्या देने वाली है। तो आज का हम भाग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अधिक समय हो जाता है तो अधिक समय में थोड़ा सा रुचि हटने लगती है। थोड़ा थोड़ा करके जब बूंद बूंद से महाराज सिंधु भर जाता है, तो इसलिए हम इसी तरीके से लेके चलेंगे जिससे कि अपच ना होए। तो ज़्यादा ज्ञान पचता नहीं है जल्दी से, अधिक ज्ञान एक बार में नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग अगला भाग आगे देखेंगे। तो हमने आज व्याख्या करी भक्ति महारानी के 6 लक्षणों में से 2 लक्षणों की, जो कि है साधन भक्ति के लक्षण हैं, परंतु अभी साधन भक्ति का लक्षण आया नहीं है, वो अगले भाग में आएगा। वो आएगा आपके द्वितीय लहरी में, जब 3 भक्तियों का वर्णन करेंगे तो द्वितीय लहरी से करेंगे। तो इसमें अभी सामान्य भक्ति के लक्षणों में जो 6 लक्षण बताए, क्लेश अग्नि सुबधा मोक्ष लघुता कृष्ण दुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी मता, ये जो 6 लक्षण हैं उनमें से 2 का हमने वर्णन किया, जिसमें कि क्लेश अग्नि, क्लेश बताए
3 क्लेश बता दिए। 3 क्लेशों में भी पाप के भेद बता दिए। उसमें महाराज पाप का बीज और अविद्या को भी बता दिया। तत्पश्चात जो शुभता है, 4 प्रकार के शुभता बताई। उनमें जो चौथा था सुख, वो 3 प्रकार का होता है। वो होता है वैषयिक, ब्राह्म और ऐश्वर्य सुख, वो भी बता दिया। उनको भी तीनों को भक्ति प्रदान करने वाली है। तो इतनी सारी चीज़ें भक्ति एक ही स्थान पर आपको दे देती है, तो और कहाँ किसकी शरण में जाओगे महाराज। भक्ति महारानी को ही आप प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब देखिए, ये जो स्थान है, मैं आपको बताऊं, श्री वृंदावन का यमुना पुलिन है। ये वो स्थान है जहाँ ठाकुर जी नित्य रास करते रहते हैं, यहाँ लीला विहार करते रहते हैं ठाकुर जी। और यही वो स्थान है जब भक्ति जो है उत्पन्ना द्रविड़ेशा हम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांग, लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपणे। भगवान जैसे ही भक्ति महारानी वृंदावन में आई तो तरुणी होकर के वहाँ नृत्य करने लगी। तो ऐसा स्थान है, और उस स्थान पर बैठ कर के हम भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं। इससे बड़ी और क्या हमारे लिए इस जीवन की सार्थकता हो सकती है। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ, और आपसे फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपको करना है करें। क्योंकि देखिए, भक्ति का प्रचार होना तो अति आवश्यक है। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, लेकिन कोई ना कोई तो करेगा। तो इसमें आपका एक सहयोग है, मात्र शेयर का बटन दबा देना। और हमारे जो YouTube चैनल है आश्रय वृंदावन, उसको भी आप सब लोग जा कर के सब्सक्राइब करें। YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको यहीं मिल जाएगा, और यदि आप Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो आप जो है कृपया जा कर के YouTube पर आप उसे सर्च करें आश्रय वृंदावन, और उसको मैं लिंक भी वीडियो में ही डाल देंगे। आप लोग सब जा कर के वहाँ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमें अपने परिवार को बढ़ाना है, श्री भक्तों के परिवार को बढ़ाना है, श्री वृंदावन के आश्रय वृंदावन के इस परिवार को खूब बड़ा करना है, जिससे कि अधिक से अधिक हम भक्ति की चर्चा कर सकें, श्री कृष्ण हमारे लाडले ठाकुर जी की चर्चा कर सकें। तब तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत कोटि वंदन, नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।